हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवांगी सिंह और आज मैं अपना सेकंड ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज हम गए थे चंद्रकूप दर्शन करने के लिए और यहाँ पे सिद्धेश्वरी माता का भी मंदिर था, तो वहाँ पे भी दर्शन कर लिया। आज मेरी फ्रेंड तो नहीं थी मेरे साथ, पर मैं अपनी बड़ी दीदी के साथ गई थी, जैसा कि आप क्लिप में देख रहे हैं। यहाँ दर्शन हो जाने के बाद हम लोग संकटा माता मंदिर चले गए थे, जहाँ पे अभी थोड़ी तैयारी चल रही थी पूजा की। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा मंदिर में बैठे रहे। दी ने भी कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई और मैंने भी कुछ क्लिप्स बना ली आपको दिखाने के लिए। तो आप भी देख सकते हैं मंदिर अंदर से कैसा लगता है। संकटा माता मंदिर दर्शन हो जाने के बाद हम लोग सीधे चले गए थे नागेश्वर मंदिर, जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे गलियों से होते हुए घाट की साइड चले जाते हैं। गलियों से निकल के हम लोग सीधे सिंधिया घाट पे आ जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और सिंधिया घाट ज़्यादा दूर नहीं है, रत्नेश्वर महादेव मंदिर से जस्ट बगल वाला घाट है। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा घूमते हैं। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं जटार घाट पे, जहाँ मेरी दीदी को जाने का बहुत मन था। जब भी आपको घाट घूमना हो, या तो सुबह निकलिए या तो शाम को, यही टाइम बेस्ट रहता है घाट घूमने का। तो हम लोग गए थे शाम को और मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप उतनी नहीं लग रही थी क्योंकि छाया थी घाटों से जाने में। ऐसे ही हम लोग एक घाट से दूसरे घाट पर चलते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर में जटार घाट आ जाता है और करीब हम लोग 20 मिनट यहाँ पे बैठे रहते हैं, क्लिप्स बनाते हैं, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ मैं दी का। उनको ये वायरल घाट देखने का बहुत मन था, तो मैं यहाँ पे लेके आ गई थी। अब हम लोग ऐसे ही चलते हुए बूंदी परकोटा घाट पे जाने वाले थे, क्योंकि घाट देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो दी भी आगे चल रही थी और मैं पीछे से क्लिप बनाते हुए जा रही थी। एक बनारसी होने के नाते मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप जब भी बनारस आएँ तो बहुत सारा वक्त लेके आइए, क्योंकि कुछ देर में बनारस को जानना ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो बनारस को जानने में थोड़ा वक्त लगता है, और अगर आप वक्त देंगे तो बनारस आपसे कभी निकलेगा ही नहीं। थोड़ी देर पंचगंगा घाट बैठने के बाद हम लोग बूंदी परकोटा घाट पे आ जाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है अच्छी अच्छी। तो इसे रीलों का भी घाट बोल सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर आते हैं अपने रील्स बनवाने, फ़ोटोज़ क्लिक करवाने। बहुत लोगों की तो शादी की फ़ोटोशूट वगैरह होती हैं। मेरी दीदी को ये तो पता था कि मैं क्लिप्स बना रही हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैं उनकी क्लिप्स भी डालने वाली हूँ इस ब्लॉग में। तो मैं उनका रिएक्शन चेक करूँगी जब वो ये ब्लॉग देखेंगी, और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो क्या बोल रही थी। ये घाट बहुत खूबसूरत है, जैसे कि आप देख रहे हैं पेंटिंग यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बनाई गई है। ये विष्णु भगवान की है, साथ में लक्ष्मी माता है, ब्रह्मा जी हैं, और बगल में शिव जी की बनी हुई पेंटिंग्स हैं। दी को भी ये घाट बहुत सुंदर लगा और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। मैं आगे क्लिप्स में डाल दूँगी, आप लोग भी देखिए कैसा लग रहा है ये घाट। वो जो पुल दिख रहा है आपको, वो है नमो घाट के पास। तो अगर हम कुछ देर और चलते तो सीधे नमो घाट पहुंच जाते। यहाँ सब कुछ घूमने के बाद हम लोग वापस से सेम रास्ते से ही जाने वाले थे, क्योंकि हमें जाना था दशाश्वमेध घाट, जहाँ से गोदौलिया होते हुए हम लोग वापस घर आते। इतना चलने के बाद भी हमें थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा देखते हुए हम आ रहे थे। चलते चलते हम लोग पंचगंगा घाट पे पहुंच गए थे। उसके बाद था जटार घाट, जो कि रील्स पे बहुत वायरल हुआ था, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती थी पहले बीच में, पर अभी फिर से नॉर्मल हो गया है।
चलते चलते हम लोग गुलेरिया कोठी के पास आ गए थे, जो कि बनारस की बहुत पुरानी हेरिटेज हवेली है और इसे बाद में कन्वर्ट करके होटल बना दिया गया था। मुझे सबसे अच्छी इसकी लोकेशन लगती है कि ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे सब लोग आना चाहते हैं और घाट के एकदम पास में है, तो आप आराम से बैठ के यहाँ पे अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं और स्टे भी कर सकते हैं। घाट यहाँ से बहुत प्यारा लगता है, जैसा कि आप क्लिप में देख रहे हैं। वहाँ से होते हुए हम लोग सिंधिया घाट पे वापस आ जाते हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना ये सफ़र। और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैं थोड़ी देर यहीं पे खड़ी रही। ये है रत्नेश्वर टेम्पल, जिसके बारे में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। और यहाँ से होते हुए हम लोग मणिकर्णिका घाट पे आ जाते हैं, जहाँ पे मणिकर्णिका कुंड है और यहीं पे पार्वती माता के कान का कुंडल गिरा था। ये मोक्ष का घाट भी बोला जाता है। ये है हम सबका फेवरेट घाट ललिता घाट, जहाँ से बाबा के दर्शन होते हैं गंगा किनारे से। और ये विश्वनाथ कॉरिडोर है। ये रही मेरी प्यारी बहन, जिनको अभी कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। कॉरिडोर से होते हुए हम लोग पशुपतिनाथ के दर्शन करने आ जाते हैं और यहाँ से भी व्यू अच्छा आ रहा था, तो मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली, आप भी देखिए। हम लोग ललिता घाट पे वापस आ गए थे और यहाँ पे आरती की तैयारी अब चल रही थी, कुछ देर में स्टार्ट भी हो जाती। काफ़ी लोग अपना बुकिंग करके बोट पे भी बैठ चुके थे और बाकी लोग सीढ़ियों पे। तो हम लोग को घर आने की थोड़ी जल्दी थी, इसलिए हम लोग वहाँ पे ज़्यादा देर रुके नहीं और बस कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करके वहाँ से निकल गए थे। दस मिनट में हम लोग ललिता घाट से सीधे दशाश्वमेध घाट पे आ जाते हैं और मेन घाट पे नहीं जाते हैं, बीच से ही हम लोग गोदौलिया मार्केट में आ जाते हैं। गोदौलिया में भी भीड़ हमेशा ही होती है, कभी भी आप जाएँ यहाँ पे खाली आपको मार्केट मिलेगा ही नहीं, हमेशा भीड़ रहती ही रहती है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आगे बताती हूँ मैं मेरे साथ क्या होता है। हम लोग यहाँ पे खड़े होकर आधे घंटे से ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे। ऑटो वाले आ तो रहे थे, ऐसे नहीं कि ऑटो नहीं आ रही थी, ऑटो आ रही थी, पर उनको जाना था कैंट, कहीं पे कोई जा रहा है DLW, कोई जा रहा है BHU, पर हमारे घर कोई नहीं आ रहा। तो हमें कुछ सूझा नहीं, हमने कर लिया था साइकिल रिक्शा और जो हमें धीरे धीरे खींचते हुए लेके जा रहे थे। मुझे लगता है आज मैं कई सालों बाद ऐसे साइकिल रिक्शे पे बैठी हूँ और मुझे बहुत अजीब भी लगता है कि वो लोग इतने मेहनत से खींचते हैं, या फिर मुझे पता नहीं क्या लगता है, मुझे बैठने का मन नहीं करता है। मुझे लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको, तो इसीलिए आज मजबूरी में बैठना पड़ा मुझे। और वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने आराम से हमें हमारे घर तक छोड़ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक करो, कमेंट करो और अपनी राय ज़रूर बताओ मुझे।